यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश के सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाढ़ से बचाव की समय से पहले तैयारी के कारण ऐसा संभव हो सका है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में मलौनी तटबंध का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाढ़ से बचाव के कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ से जनधन की हानि शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह तटबंधों पर निरंतर नजर रखें, जनता को किसी तरह की परेशानी न हो यह सुनिश्चित करें। श्री योगी ने नागरिकों से कहीं भी जल भराव न होने देने की अपील की। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज का समय तकनीक का समय है। समय के अनुरूप ही हमें उन्नत तकनीक को लेकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए युवाओं को नए दौर के तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करनी होगी। मुख्यमंत्री आज सहजनवा के हरदी में राजकीय पॉलिटेक्निक के भवनों का उद्घाटन करने के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज कुछ युवा ऑनलाइन फर्जी कंपनियों के लालच में फंसकर अपना धन और समय दोनों खराब कर रहे हैं। उन्होंने इससे बचने को कहा। साइबर सिक्योरिटी को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए श्री योगी ने कहा कि इसके लिए भी डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाकर प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करना होगा। साइबर सिक्योरिटी में प्रशिक्षित युवा साइबर से संबंधित अलग अलग कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं और इसके माध्यम से रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार प्राप्त युवा अपनी समृद्धि के साथ साथ देश और प्रदेश की समृद्धि में भी योगदान सुनिश्चित करेगा। कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार मेरठ पहुंचे। वहां उन्होंने आसपास के 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस बार की कांवड़ यात्रा देशभक्ति पर केंद्रित होगी। कांवड़ियों के हाथ में तिरंगा झंडा भी नजर आएगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा, साथ ही उनकी संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा की तैयारियों में कमी को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए। उन मुद्दों पर काम किया जाए जिनके चलते पहले हादसे हो चुके हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश के पूर्वी परिमंडल के नए महाप्रबंधक महेश चंद्र सिंह ने कहा है कि अगले 3 महीने में BSNL समूचे प्रदेश में अपनी 4G नेटवर्क सेवा का संपूर्ण विस्तार कर लेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4G के 6500 उपकरण और 550 नए टावर लगाए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्य महाप्रबंधक श्री सिंह ने यह भी बताया कि 4G नेटवर्क की संपूर्ण सेवा विस्तार के बाद तत्काल 5G नेटवर्क का शुभारंभ भी कर दिया जाएगा। नीट PG प्रवेश परीक्षा 2024 अगले महीने की 11 तारीख को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस परीक्षा को पिछले महीने परीक्षा की निर्धारित तिथि से 1 दिन पहले स्थगित कर दिया गया था। यह निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में अब MBBS की भी पढ़ाई होगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने विश्वविद्यालय में 50 सीटों पर MBBS की पढ़ाई को मान्यता प्रदान कर दी है। पाठ्यक्रम का संचालन इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। प्रवेश की प्रक्रिया नीट काउंसलिंग के जरिए संपन्न की जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बीते 4 दिन से आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला जारी है। अधिक वर्षा के चलते कई जिलों में जल भराव की स्थिति बन रही है। उधर मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक बादलों के बने रहने और रुक रुक कर वर्षा होते रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली और रामपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।